शांति। आज 8 जुलाई 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 8 जुलाई 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा लगता है जब बाबा के बच्चे फीडबैक देते हैं कि कैसे मुरली के रहस्य सुनकर या मुरली के ऊपर मनन चिंतन करके या अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके माया के पेपर में विजयी बन रहे हैं, या रोज सुबह ही मुरली का रहस्य सुनकर अपना माइंडसेट पूरे दिन भर के लिए तैयार रखते हैं कि दिन भर में जो भी पेपर आएंगे उसके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। पेपर हमको पता है कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे, तो उसके विस्तार में नहीं जाते, लेकिन बहुत खुशी होती है जब सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। बहुत बाबा के बच्चे ऑफिस में जाते समय टू व्हीलर पे कान पे लगा के मुरली सीक्रेट सुनते हैं, या कार में जाते समय सुनते हैं, या गांव में गीता पाठशालाओं में सुनते हैं, या घर पे माताएं भोजन बनाते वक्त सुनती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि कमाल लगता है बाबा का कि बाबा कैसे अलग अलग तरीके से बच्चों की पालना करते हैं। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर बच्चे आप टीवी खोलोगे तो बाबा दिखाई देगा, हर जगह पे बाबा 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 यही चलता रहेगा। और मैं देख रहा हूँ बाबा के बच्चे इतने पक्के हैं, घर के दरवाजे पर भी लिखा है घर मेरे बाबा का, या किचन में लिखा हुआ रहता है भंडारा मेरे बाबा का, कार में लिखा होता है गाड़ी मेरे बाबा की, मोबाइल पर लिखा हुआ रहता है मोबाइल मेरे बाबा का। तो इतना ट्रस्टीशिप में चलते हैं, मुझे देख के बहुत खुशी होती है। इवन एक भाई ने तो अपनी युगल को इंट्रोड्यूस, ये बाबा की बच्ची है। माना कितना उनको अटेंशन है कि हम भले घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन दृष्टि वृत्ति में आत्मिकता है, और यही देखते हैं कि सभी बाबा के बच्चे हैं। तो जो भक्ति मार्ग में गायन है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी या वसुधा एक कुटुंब की भांति है, और इस पृथ्वी पर जो भी है सभी एक परिवार के सदस्य है। हमारा एक थीम सॉन्ग बना था, वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली, बहुत सुंदर था। अगर ये भावना सचमुच में अंदर से आ जाए कि हम सब एक परिवार के हैं, तो कितना कितना अच्छा होगा। किसी को कोई समस्या नहीं होगी, एक दूसरे के मदद के लिए हम आगे आएंगे। बाबा ने मुरली में कहा था कि ब्रह्मा कुमारियों की विजय जो होगी वो दो बातों में होगी, और वो दो बातें हम सब ने सुनी है पहले भी। दो बातें कौन सी है? तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा था। बाबा ने कहा था एक है प्यूरिटी और दूसरी है यूनिटी। प्यूरिटी और यूनिटी है, वहाँ पे हमारी विजय है। तो चेक करेंगे क्या मेरे अंदर ये प्यूरिटी और यूनिटी है, तभी मैं बाप को प्रत्यक्ष कर सकता हूँ। कई बाबा के बच्चे इंडिविजुअली बहुत अच्छे चलते हैं, अकेले चलेंगे, लेकिन संगठन में चलना उनको मुश्किल लगता है। कई बाबा के बच्चे ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेते हैं, योग भी नंबरवार करते, लेकिन पवित्रता में नंबरवार नहीं बनते हैं। अभी अभी मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके आया हूँ, क्योंकि जुलाई मास है तो जो इंडिविजुअल टैक्स पे करते हैं उनको 31 जुलाई के पहले अपना टैक्स भरना होता है।
तो जाहिर है वो जानता है ये ब्रह्मा कुमारी में है, तो मुझे पूछ रहे थे कि आपका सब अच्छा है लेकिन सभी पवित्र रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो आप लोगों का सोशल लाइफ नहीं है, माना सामाजिक जीवन नहीं है, ऐसे वो कह रहे थे कि आप दुनिया से अलग हो। और अगर आप आज की मुरली देखो तो बाबा ने यही बात को लास्ट में बाबा ने टच किया है कि बच्चे मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है, सबसे ताल्लुक रखना है। यहाँ पे कुछ बाबा के बच्चे थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं कि वो सबसे ताल्लुक तोड़ देते हैं, रिश्ता नहीं निभाते हैं। तो लोगों को लगता है इनका ज्ञान ही सब अलग है, सबके लिए नहीं है। तो बाबा ने तो आज की साकार मुरली में स्पष्ट कहा हुआ है कि बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान भी देना है, शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ। माना बाबा का कहने का भाव ये है कि आपको सभी रिश्ते नाते निभाते हुए आगे चलना है, नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये सबके लिए नहीं है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हमारे पास ज़्यादातर घर गृहस्थ वाले भाई बहने हैं, तो कहते नहीं आपके यहाँ पे पवित्रता के ऊपर जोर दिया जाता है। तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छा है, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। आप भी चाहेंगे कि आपकी पत्नी आपसे पवित्र रहे, है ना, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करे। तो रिलेशनशिप में सब प्योरिटी चाहते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे प्योरिटी की व्याख्या पूछी, व्हाट डू यू मीन बाय प्योरिटी। तो मैंने बताया कि लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य माना पवित्रता, पर हम कहते हैं ब्रह्मचर्य इज जस्ट पार्ट ऑफ पवित्रता। पवित्रता बहुत बड़ी अवस्था है, ऊंची अवस्था है। पवित्रता की गहराई तो बाबा के हर बच्चे जानते हैं, लेकिन हमने उसको बताया कि थॉट लेवल में भी पवित्रता होनी चाहिए। अगर कोई भी वेस्ट और नेगेटिव थॉट है तो वो पवित्रता में कमी मानी जाएगी। फिर उसको समझ में आ गया, धीरे धीरे मोल्ड हो गया। उनको थोड़ी ज्ञान की बातें सुनाई, अपना अनुभव सुनाया। फिर उन्होंने कहा आपके साथ हम आधा घंटा बैठते हैं तो चार्ज हो जाते हैं। तो वो बदल गया आधे घंटे के बाद में। तो कहने का मेरा भाव ये है कि लोग चाहते हैं कि उनको शक्ति मिले, है ना। पर आज बाबा ने जो इतनी डीप बात बताई है मुरली में, दोनों बातें डीप है, एक एक बात की गहराई में जाओ तो भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं पहले इम्पोर्टेंट बात के ऊपर आता हूँ। हम इनको कंप्यूटर में कहते हैं गीगो प्रिंसिपल। ये कंप्यूटर की भाषा में हम कहते हैं गीगो। गीगो ये अंग्रेजी शब्द है, इसमें चार शब्द होते, GIGO। इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज माना कचरा, अगर आपने कचरा डाला तो कचरा ही निकलेगा। और बाबा ने आज इसके ऊपर डबल अंडरलाइन किया है, डबल अंडरलाइन। मैंने इन बातों के वजह से सेंटर, रिलेशन, घर टूटते हुए देखा है, टूटते हुए देखा। ये जो गांधी जी का तीन बंदर है, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, इसमें आज बाबा ने जो कहा हुआ है कि वाहियात बातें, वाहियात माना व्यर्थ की बातें, और दूसरा बाबा ने कहा झरमुई झकमुई की बातें, माना लून पानी करने वाली बातें, माना एक दूसरे को तोड़ने वाली बातें या निंदा की बातें, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आके ये बातें सुनाता है तो उसको बाबा ने बड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल किया। बाबा ने कहा वो दुश्मन है तुम्हारा, ऐसे समझो। एंड हाउ ट्रू बाबा इज, बाबा कितनी सच बातें कहता है, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ। वैसे बहुत सेंटर पर जाना होता है, कई भाई बहने मैंने देखा है वो ड्रामा प्लान अनुसार अपना रोल प्ले करते हैं, उनको हम कहते हैं मंथरा, या हिंदी में जिसको कहते हैं कान भरने वाले लोग। इन लोगों से बहुत 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 संभाल के रहना चाहिए, आपकी अवस्था खराब करने के निमित्त बन सकते हैं। मुझे याद आ रहा है बड़ी दादी के महावाक्य। बड़ी दादी एक बार क्लास ले रही थी, तो बड़ी दादी ने भी इसको डबल अंडरलाइन किया। बड़ी दादी ने कहा था क्लास में कि कई बाबा के बच्चे कहते दादी हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, हम अंदर नहीं रखते। दादी ने कहा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो कान के बीच में एक दिमाग होता है जो उसका पोस्टमार्टम करता है।
अभी इसको बहुत गहराई से समझना है। कैसे रिश्ते टूटते हैं, सेंटर टूटते हैं, संशय वृत्ति पैदा हो जाती है, उसका मैं बताता। हम इसको वर्कशॉप में बहुत अच्छी तरह से लेते हैं कि कोई भी हो, आपका कितना भी विश्वास पात्र व्यक्ति हो, कोई भी हो, अंडरलाइन दिस, कोई भी आत्मा हो, आपके पास किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में उल्टा सुल्टा सुनाती है, अगर आपके अंदर शुभ भावना की शक्ति नहीं है, तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि ऐसी बातों को सुनो ही मत। क्योंकि आपका नुकसान होने वाला है, आपका चित्त मैला होने वाला है। ब्रह्मा कुमारी का नियम है कि बाहर की कोई भी बात, इवन लिटरेचर भी पढ़ना नहीं है, ऐसे क्या कहा गया है। और हम देख रहे हैं, मुझे याद आ रहा है एक बाबा का बच्चा, बहुत अच्छा था कह रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं है वो ज्ञान में, पर उसको क्या आदत लग गई, माउंट आबू में रहते थे तो कहाँ से उसको आचार्य रजनीश की किताबें मिल गई, ओशो की। अभी ओशो की बातें सुन सुन के उसका दिमाग ऐसे घूम गया, उसको लगने लगा कि कितना अच्छा सुनाता है ओशो, बाबा से भी अच्छा सुनाता है, और बाबा की मुरली का कितना अच्छा स्पष्टीकरण देता है। और धीरे धीरे ओशो की बातें को वो बार बार सुनता गया, उसको जैसे कि चस्का लग गया इसका। उसी की किताब, उसी के कैसेट, उसी की बातें सुनाएगा, प्रयोग करने लगा उसके। और फिर क्या हो गया, उसने ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए, पकड़ा गया और फिर उसको यज्ञ से निकाल दिया गया। पर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बाहर वाले साधु संतों की या जो भी भक्ति मार्ग में अलग अलग गुरु होके गए, उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। अभी इन आत्माओं का ड्रामा में पार्ट है, ऐसा नहीं कि वो आत्माएं गलत सुनाते हैं, लेकिन प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुझे तो यहाँ तक फीडबैक मिली है कि कुछ भाई बहने ओशो के जितनी भी स्टोरीज है वो भी क्लासेस में सुनाते हैं, और उस स्टोरी के ऊपर बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, बातें होती है ओशो की सब। तो हम तो इसको एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बाबा के बच्चे जो बिल्कुल कहानियां नहीं सुनाते, प्योर नॉलेज सुनाते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर या कोई परिस्थिति को लेकर सुनाते, हर एक का अपना स्टाइल है। कुछ लोग श्लोक सुनाते हैं शास्त्रों के, जैसे हम भगवत गीता को इसलिए लेते हैं क्योंकि आ, बाबा का ज्ञान गीता का ज्ञान है, हमको गीता का भगवान प्रत्यक्ष करने में सहयोगी बनना है, इसलिए उन बातों को हम लेते हैं। तो कहने का मेरा भाव यही था कि बाहर की दुनिया की बहुत सारी बातें आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैं इसमें काफी लंबे समय तक बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि बेचारे बाबा के भोले बच्चे होते हैं, और उनको ये पता नहीं कि सबसे ज्यादा विकर्म इस समय जो होते हैं वो व्हाट्सएप से हो रहे हैं। व्हाट्सएप से, अभी व्हाट्सएप से विकर्म कैसे हो रहे हैं, या फेसबुक से या सोशल मीडिया से विकर्म कैसे हो रहे हैं, इसका बहुत गहराई से समझना चाहिए। बाबा की आज की मुरली की पल्स को पकड़ते हैं, अभी नब्स को पकड़ते हैं कि कोई वीडियो आपके पास आया जो पॉजिटिव नहीं है, डरावना वीडियो है, एक्सीडेंट का है, किसी को मारने का है, वायलेंस का है, या फिर ऐसी बातें उसमें लिखी हुई है कि किसी एक विशेष धर्म समुदाय के प्रति आपकी भावनाएं गुस्से की हो सकती है ना, आपके अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है। अभी ये बातें आपको तुरंत या तो देखना नहीं चाहिए, इसको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ऐसा वीडियो या ऐसी बातें समझो आपने 10 लोगों को फॉरवर्ड किया, आपको लगा नहीं ये पता होना चाहिए, नहीं तो हमारा धर्म खतरे में है। बाबा के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते, इसका मुझे वंडर लगता है। जिनको ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है, वो बाबा के ज्ञानी तो आत्माएं, बच्चे भी इसको फॉरवर्ड करते हैं। अभी होता क्या है कि ये मैसेज या वीडियो पढ़ के आपके अंदर असुरक्षितता की भावना पैदा होगी, आपके अंदर डर की भावना या क्रोध की या आवेश की जो भी भावना पैदा होती है, आपने 10 लोगों को फॉरवर्ड किया, उसमें से हर व्यक्ति ने 10 को किया, और उसमें से हर व्यक्ति ने 10 से, ऐसे ये लाखों तक जाता है ये।
लाखों तक गया। अभी आप कल्पना करो, आपने तो भेजा क्यों? क्योंकि लोग इसमें से पॉजिटिव उठाए। लेकिन आपका ये जो मैसेज जो लाखों तक गया और जिसके वजह से लाखों आत्माओं में डर की भावना पैदा हो गई, तो उसके जिम्मेवार आप बन गए। इसलिए मैंने कहा व्हाट्सएप से विकर्म हो रहे हैं अनजाने में। कई लोग विनाश की बातें सुनाते हैं तो कई लोग डर जाते हैं विनाश की बातों से, है ना। तो हमको बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए, कर्मों की गुह्य गति को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि मेरा एक शब्द, एक बोल या एक वाक्य लाखों लोगों तक आजकल सोशल मीडिया से जा सकता है, और वो उसके अंदर निगेटिव भावनाएं पैदा होगी, उतना विश्व का वायुमंडल निगेटिव होता जाएगा। हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, हम शांति के सागर के बच्चे हैं, प्यार के सागर के बच्चे हैं। हमको विश्व में पॉजिटिव प्रकंपन, सकारात्मक प्रकंपन फैलाने हैं, ना कि नकारात्मक। इसलिए ऐसी बातों में जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ। मैं कई सेंटर पर सेवा के लिए जाता हूँ, बाबा सेवा लेता है, तो ऐसी असंतुष्ट आत्माएं मेरे पास आते हैं। वो समझते हैं डॉक्टर सचिन न्यूट्रल है, क्योंकि मैं न्यूट्रल रहता हूँ। तो वो आके मेरे को बताते हैं, और उनका पहले से ही वाइब्रेशन आता है कि ये कुछ अलग सुनाने वाले हैं, और आके वो ओपन करते हैं और मुझे कहते, सचिन भाई आपको पता नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे उस आत्मा ने कहा मुझे कि आपको पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं सीधा हाथ जोड़ लेता हूँ और मैं उस आत्मा से कहता हूँ कि हे महान आत्मा, मुझे बताना भी मत, मैं जानने का भी इच्छुक नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये यज्ञ को बाबा चला रहा है और बाबा ने निमित्त आत्माओं को रखा हुआ है। आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो बाबा के सामने रखो, बाबा सब सुनता है। और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो ड्रामा के ऊपर छोड़ दो, लेकिन अपनी अवस्था को ठीक रखो। ये मैं उनको समझाता हूँ, लेकिन कई सारी आत्माएं इतने डिस्टर्ब रहते हैं और स्पष्ट दिखाई देता है कि ये बदला लेने के भाव से आए हुए हैं, बदला लेने का भाव। क्योंकि गुस्सा रहता है, कुछ ऐसे हुआ रहता है रिलेशनशिप्स में। उनको मैं बहुत प्यार से समझाया। एक तो मेरे सामने केस है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, ग्रुप आए थे और बहुत कुछ करने जा रहे थे। मैंने उन्होंने उनका पहले तो सुन लिया, मैंने फिर कहा देखो भैया, अगर ऐसे हुआ है तो आप चिट्ठी में लिखकर बाबा को दे दो और एकदम हल्के हो जाओ, इन बातों को आप चित्त में मत रखो। कहते नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए, हम ये है वो है, बाबा ने हमको ये श्रीमत दी है। मैंने कहा, फिर से कहा, ध्यान से सुनो, हर आत्मा का प्लस माइनस होता है, बाबा को बता दो और हल्के हो जाओ, आप चित्त में इन बातों को नहीं रखो। नहीं सुना इन्होंने। मैंने कहा उस आत्मा को कुछ नहीं होगा, आप अपनी अवस्था खराब कर दोगे। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, और आखिर में जो बोला था वही हुआ। उसमें से कुछ बाबा के बच्चों ने हाथ छोड़ दिया, कुछ लोगों ने शादी की, और जिसके बारे में ये लोग कह रहे थे वो आत्मा बहुत अच्छी चल रही है, तो अपना ही नुकसान कर दिया ना। तो कर्मों की गति को समझो भाई और बहनों, बहुत अच्छी तरह से समझो। इस ड्रामा में हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। मुझे बाबा का एक मुरली में लास्ट पैराग्राफ आया था, मैंने उसको प्रिंट करके मेरे पास रखा है। मैं उस पैराग्राफ को दिन भर में पढ़ता रहता हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है, और वो लिटरली मेरा बाय हार्ट हो गया है। इतना बाबा ने अच्छा उसमें सुनाया है, और उसकी शुरुआत की लाइन ही ऐसे है कि मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास मत करो। जो आज की मुरली है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास मत करो। तुम एक बाप से सुनो, फालतू बातों से किनारा कर लो। तुम्हें इस ड्रामा में किसी भी आत्मा की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। ये सुख दुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है, और यह नाटक रचयिता बाप को बहुत पसंद है। और फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि जो बाबा के बच्चे साक्षी दृष्टा बनकर ड्रामा में हर एक का पार्ट देखते हैं,
उनकी स्थिति मधु समान मीठी रहती है और वो सदा एक रस अचल अडोल रहते हैं। इतना सुंदर बाबा के महावाक्य बने, इसका तो हमने लैमिनेशन करके अपने पॉकेट में ही रखा है क्योंकि यहीं पर हम गड़बड़ कर देते हैं। तो आज की पूरी मुरली इसी के ऊपर है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास मत करो, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, आपके अंदर संशय उत्पन्न हो जाएगा किसी के भी बारे में, ऊपर से नीचे तक कोई भी हो। अगर आपके अंदर समाने की शक्ति नहीं है, शुभ भावना नहीं है, तो ऐसी बातों को सुनो ही मत। कुछ बाबा के बच्चे तो इंटरनेट पर इतने चिपके रहते हैं, कई सारी बातें ब्रह्मा कुमारी के बारे में इंटरनेट पर है, वही एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। बिल्कुल डिटैच हो जाओ। अभी साक्षी साक्षी दृष्टा का पाठ चल रहा है ना। हर आत्मा पॉजिटिविटी की ताकत नहीं होगी तो विकर्म करने वाली है, हमको ये सब पता है। अपने आप को विकर्मों से बचाना है तो मंथरा से बचाना है। देखो कई कई के कान भर गए, आखिर में उसको पश्चाताप करना पड़ा क्योंकि उसके बेटे को राजाई तो मिली नहीं, वो और वैरागी बन गया। पूरा परिवार में क्या हालत हो गई। तो ऐसी बातें सुनाने वाले भाई बहनों से बहुत संभल के रहना है। मैंने देखा एक हमारे इधर भाई है, घर घर में जाके बदनामी करता है, घर घर में। उसने तो एजेंडा बना दिया है जीवन का कि निगेटिविटी सुनाना। अभी लोगों को भी समझ में आ गया, शुरुआत में लोग भी उसके झांसे में आ गए, लेकिन बाद में सत्य जो होता है वो तो छिप नहीं सकता है ना। तो लोगों को भी समझ में आ गया कि ये आत्मा का इंटेंशन क्या है। तो बेचारे द्वारा विकर्म हो गए और जिन्होंने सुना वो भी डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसे आत्माएं कहीं ना कहीं होती है, ऑफिस में होती है, गवर्नमेंट में होती है, तो सेंटर में भी होती है। तो बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा ने जो कहा है इसको ध्यान में रखो। ऐसे बच्चे दुश्मन है तुम्हारे तो केवल बाप की बातें ही सुनानी है और कुछ भी सुनाना नहीं है, क्योंकि माया ने बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद कर दिया जो इतनी सिंपल बात नहीं समझते हैं। तो प्लीज ऐसे बातों से दूर रहे। अगर सुनाना ही है तो उमंग उत्साह के बोल सुनाए, जिससे कि आत्माएं खड़े हो जाए, उनके अंदर उमंग उत्साह आ जाए, है ना। तो मैं देखता हूँ मोटिवेट करते हैं हम लोगों को तो उनके अंदर शक्ति आ जाती है। तो ऐसे लोगों से बच के रहे। अपने घर में, अपने पड़ोस में, ऑफिस में, सेंटर पर इन बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करे। और देखो आज दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट आई है कि बाप और दादा, मैं तो बहुत इंस्पिरेशन इससे लेता हूँ कि इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी जिसका हमने इतना अपमान किया, कण कण में कहा, कुत्ते बिल्ली में कहा, है ना, उस बाबा ने हमको क्या कहा कि बच्चे मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, कितना नम्रता। ब्रह्मा बाबा भक्ति मार्ग में इतने गुरु किए और शास्त्र सब पढ़े, गीता पाठ चलता था, क्या नहीं जानता है, लौकिक का सभी अनुभव था, लेकिन फिर भी कहता है कि बच्चे मुझे नहीं याद करो लेकिन शिव बाबा को याद करो। चाहता तो वो भी सुना सकता है, ब्रह्मा की मत भी बहुत मशहूर है शास्त्रों में, लेकिन वो खुद कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तो इन दोनों से ये गुण हमको सीखना चाहिए। निरहंकारी का मुझे याद आ रहा है, बाबा ने कहा था ये जो तीन शब्द अंतिम समय पे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो उसमें बाबा ने कहा था अगर आप निरहंकारी भी बन गए तो बाकी के दोनों आ जाएंगे। तो निरहंकारी बनना इतना ऊंची अवस्था है, इसको कहते ईगोलेस बनना। ईगोलेस बहुत बड़ी अवस्था है। अंग्रेजी में बहुत अच्छा कहते हैं कि पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज। उनके पास जो ज्ञान है उसका अहंकार रहता है लोगों को, लेकिन अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ देयर ईगो। तो अहंकार बहुत बड़ी विघ्न बनता है इस ईश्वरीय जीवन में। जितना अहंकार ज्यादा उतना शक्तियां कम, रिलेशनशिप खराब। तो ईगो लेस होना चाहिए, बिल्कुल निरंकारी होना चाहिए बाबा के जैसा। और मेहनत है इसके लिए।
बहुत मेहनत है, बहुत अटेंशन रखना चाहिए। बहुत बाबा की याद में रहेंगे तब हम संपूर्ण रूप से निरंकारी बन सकते हैं। तो बाप समान हमको निरंकारी बनना है। थोड़ा वरदान के ऊपर हम आते हैं। तो ये दो बातों को अंडरलाइन करेंगे। झरमुई झगमुई की बातें न सुननी है न सुनानी है, तत्पर रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं कुछ सेंटर पे देखता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं इन बातों में क्या इंटरेस्ट आता है, सोते समय भी वही बातें, आए हैं सेंटर पर लेकिन यही बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना, ये पाप कर्म है। ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा में तूफानों के वश होके कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसका बाद में पश्चाताप करना पड़े। सहन करना है, माया के तूफानों को सहन करना है, अपने आप को बिजी कर देना चाहिए श्रेष्ठ सेवा में। और एक बात जो बाबा ने आज बताई है कि समय पर बाबा की शक्तियाँ याद आनी चाहिए। जो समय पर बाबा की शक्तियों को याद करेगा और अधिकार से यूज करेगा तभी वो नंबर 1 विजयी बन सकता है। अगर समय पर शक्ति याद आकर अगर यूज नहीं किया तो आप फेल हो सकते हैं। तो उसके लिए बार बार बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सर्व शक्तियों के ऊपर चिंतन चाहिए, अष्ट शक्तियों के ऊपर मास्टरी चाहिए। जो भी नंबर लेना चाहते हैं वो अष्ट शक्तियों के ऊपर गहराई से चिंतन करें। बाबा ने कहा ऐसे बाबा के बच्चे हैं, उनको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा ने मुरली में कहा है सर्वोच्च स्वमान है, बाप के भी मालिक है मास्टर सर्वशक्तिवान। और जिसके पास सर्व शक्तियाँ है, माया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। उनकी विजय निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। और हमेशा ऐसे आत्माओं में उमंग उत्साह रहेगा। इस समय मैं इस क्वालिटी की कमी देख रहा हूँ। मुझे आखिर में वीडियो भेजना पड़ा कि डिप्रेशन नहीं हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों से लोग डिप्रेस हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें होते हैं, लेकिन ये जो डिप्रेशन वाले पेशेंट है इनकी समाउ मास्टरी होती है कि छोटी बात को बड़ा कैसे करने का, छोटी बात को बड़ा करना। जिसको भारत में बहुत अच्छी कहावत है कि राई का पहाड़ और तिल का ताड़ बना देते हैं। तो राई माना छोटा दाना होता है और उसका पहाड़ बना लेते हैं, माना इतनी छोटी सी बात को इतनी पहाड़ जैसे बड़ी बना देते हैं। और ये सब मन से करते हैं। तो उमंग उत्साह अपना कम नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके से अपना उमंग उत्साह बनाए रखना चाहिए। मुझे पूछते हैं आप अपना मोटिवेशन कैसे रखते हो। मैंने कहा मुरली इज मोटिवेशन फॉर मी। मुरली ही मेरे लिए मोटिवेशन है। और हमेशा अपने आप को बिजी रखते हैं ईश्वरीय सेवा में। अलग अलग विशेषताओं का चिंतन करते हैं और अपने अंदर भरने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मैं कितने लोगों के काम में आया हूँ, है ना। जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, लेकिन कागज के टुकड़े जमा करने में ही वक्त चला गया। और जब अंतिम समय आया तो पता चला कि कब्र में न अलमारी है न कफन में जेब है। न कफन में जेब है न कब्र में अलमारी है। और मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते हैं। तो देखना चाहिए कि दिन भर में हम ऐसा कुछ करें जिससे हम अपनी नजरों में उठ जाए, अपने ही नजरों में हम श्रेष्ठता का अनुभव करें। वो तभी हो सकता है जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस देना है। हर आत्मा जो मेरे सामने आती है वो बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र है, और मुझे उसे कुछ ना कुछ अंजलि में जरूर देना है। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मनसा वाचा कर्मणा मर्यादा में रहते हुए उसे सुख देना है, तो ऑटोमेटिकली हमको दुआएं मिलती रहेंगी। तो इसको बहुत पक्का करना है कि मैं दिन भर में कोई भी टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया या संघ के द्वारा कोई भी वाहियात और झरमुई झगमुई की बातें का कचरा अपने अंदर नहीं डालूंगा। मैं कचरे का डब्बा नहीं बनूंगा।
मेरे द्वारा निरंतर बाप के द्वारा दी गई ज्ञान, गुण और शक्तियों की खुशबू ही फैलती रहेगी। मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल बनकर बाबा के गुणों की खुशबू चारों तरफ फैलाता रहूंगा। यही मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो आज 8 जुलाई 2022 आज के मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे कि मैं एक दिव्य प्रकाश मस्तक मणि हूँ, शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर की स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में है। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर भर रहे हैं। महसूस करेंगे शिव बाबा से लाइट और माइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। लाइट और माइट मेरे अंदर आ रही है और मुझ आत्मा के अंदर की थकावट, कमजोरी दूर हो रही है। मेरा उमंग उत्साह बढ़ रहा है क्योंकि मैं शक्ति स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड अनुभव कर रही हूँ। बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान मेरे द्वारा रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही है। मैंने आज महसूस किया कि वाहियात और झरमुई झगमुई की बातें आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करती है, संशय वृत्ति को उत्पन्न करती है। तो मैं डबल अटेंशन दूंगी और ऐसे आत्माओं से स्वयं को बचाकर रहूंगी। केवल बाप और बाप के द्वारा सुनाई गई ज्ञान की बातों में ही रममाण रहूंगी और औरों को भी बाबा की बातें ही सुनाऊंगी। मैंने महसूस किया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे ये रियलाइजेशन है कि करण करावनहार बाप दादा है और मैं निमित्त हूँ। बाबा मुझे चला रहा है तो पूरी क्रेडिट बाबा की है, मैं निमित्त हूँ। बाबा मुझे ईश्वरीय सेवाओं के लिए यूज कर रहा है। हर क्षण हर परिस्थिति में बाबा की शक्तियाँ इस्तेमाल करने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरी कर्मेंद्रिया मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। बाबा की सर्व शक्तियों को यूज करते हुए मैं माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत बनते जा रही हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प बाप समान निरंकारी बनकर अपना समय आबाद किया है। अपने आप को वाहियात और निगेटिव बातों से बचाकर केवल बाप और बाप की सेवा में अपने आप को बिजी रखा है। इसलिए हर समय उमंग उत्साह में रहते हुए बाबा की शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए मनसा तूफानों को कंट्रोल करके कर्मेंद्रिय जीत बने हो।
तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जाओ, विश्व का कल्याण करो, सबको मर्यादा में रहते हुए सुख दो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। बाप दादा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।